आज हम अध्ययन करेंगे स्पेन के 16वीं शताब्दी के चित्रकार एल ग्रेको के बारे में। एल ग्रेको का वास्तविक नाम डोमिनिको थियोटोकोपुलस था और उनका जन्म क्रीट में हुआ था और वहीं उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। और क्रीट पर जब वेनिस का अधिकार था, किंतु वहाँ उस समय बाइजेंटाइन शैली में कार्य चल रहा था। बाइजेंटाइन शैली में जो प्रकृति का स्थान नहीं था, आकृतियाँ बहुत डेकोरेटिव स्टाइल की होती थी। तो आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे वेनिस चले गए। वहाँ पर उन्होंने टिशिया को अपना कला गुरु बनाया। 1570 में जूलियो क्लोविया नामक एक मित्र ने कार्डिनल फर्नीस को एक पत्र लिख के एल ग्रेको के संरक्षण के लिए प्रार्थना की, किंतु उनको संरक्षण प्राप्त हुआ या नहीं इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। किंतु यह ज़रूर है कि वो दिन में चित्रशाला में से बहुत कम निकलता था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त हुआ, तो शायद इस वजह से। फिर वो रोम चले गए। वहाँ रोम पर जाने पर माइकलएंजेलो द्वारा चित्रित अंतिम न्याय की नग्न आकृतियों को वस्त्र पहनाने के लिए वहाँ के अधिकारियों ने कहा। तो इस पर एल ग्रेको ने इस बात का उत्तर इस तरह से दिया कि वह ये सारे चित्र मिटाकर और नए उतने ही अच्छे चित्रों की रचना कर सकता है। तो ये बात उन्होंने प्रत्युत्तर में की और उनको कपड़े पहनाने से मना कर दिया, जो माइकलएंजेलो की कृति थी द लास्ट जजमेंट, अंतिम न्याय, उसके लिए। तो ये चीज़ ईसाई अधिकारियों को बहुत बुरी लगी और वे वापस स्पेन चले गए। वहाँ से अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए दरबारी चित्रकारों से स्पर्धा करने को कहा। उसे बहुत परेशान किया गया और वो एकांत में ही 6 जीवन उन्होंने अपना व्यतीत किया। फिर भी वे माइकलएंजेलो के जो कार्य थे, बाद के कार्यों की असाधारण गतिशीलता और व्याकुलता से बहुत प्रभावित हुआ था। माइकलएंजेलो के कार्य की यह विशेषता थी कि उनकी जो आकृतियां हैं वो सीधी खड़ी हुई सामान्य जो मुद्राएं होती थी उसमें नहीं होती थी। उनमें एक बेचैनी, एक मूवमेंट, गति वह नज़र आती थी। तो इस तरह से वे उससे भी प्रभावित हुए। 1575 में एल ग्रेको में टोलेडो नामक नगर के फिर वे स्थायी निवासी बन गए और उस समय उपमहाद्वीप में सुधारवादी आंदोलन चल रहा था, जिससे उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और लूथरवादी सुधारात्मक आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया स्पेन में हुई। रोमन चर्च के विचारों से यहाँ के लोग सहमत नहीं थे और उनके पुरातनवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते थे। संत इग्नेशियस लोयोला इसका कट्टर अग्रणी था, जो प्रोटेस्टेंट का खतरनाक विरोधी था। तो ये उस समय की धार्मिक स्थितियों के बारे में बताया और इसी वजह से उन्होंने एल ग्रेको ने एक प्रतीक चित्र बनाया है, पूजा गृह में से निकलते हुए व्यापारियों को बाहर निकालते ईसा। पूजा गृह में से व्यापारियों को बाहर निकालते ईसा, क्राइस्ट ड्राइविंग द ट्रेडर्स फ्रॉम द टेम्पल। यह नाम एक विशेष चित्र है। इस विषय के साथ साथ इस चित्र की जो टेक्निक है, रचना विधि है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट है। विकृत शरीर कुछ जंगली जैसे, कहीं पशुओं के समान अपनी भयानकता को विशालता के साथ प्रस्तुत करते हुए हैं। तो इसमें जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिस्टॉर्शन है, विकृत शरीर जैसे, कहीं जंगली, कहीं पशु समान, और काफ़ी भयानक नज़र आते हैं। एल ग्रेको की आरंभिक कृतियों में टिशिया, माइकल, रैफल, ड्यूरर आदि महान कलाकारों का प्रभाव दिखता है। जो ये अगर हम इनके प्रभावों की बात करें, इनके ऊपर किन किन कलाकारों का प्रभाव था, तो टिशिया जो इनके कलागुरु थे, और माइकल
एंजेलो, रैफल, ड्यूरर, ये सब उस काल के महान चित्रकार थे, उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक भी रहा होगा। और ये स्पष्ट नहीं है कि वे स्पेन क्यों गए, किंतु 1577 के पश्चात वहाँ के टोलेडो नामक नगर में ही मृत्यु पर्यंत रहे। यह नगर ईसाइयत का गढ़ था। एल ग्रेको को यहाँ धार्मिक चित्र बनाने का कार्य शीघ्र मिल गया। यहाँ की ऊंची वेदी के हेतु उन्होंने जो चित्र बनाया उसमें शैली के समस्त तत्वों का सुंदर समन्वय मिलता है। आकार की दृष्टि से भी ये विशाल है और एक अंश 10 फीट तथा दूसरा 16 फीट का है, ऊंचा है। तो 10 बाई 16 का एक धार्मिक चित्र बनाने के लिए, जो पूजा इनके ईसाइयों की वेदी होती है, उसके लिए उन्होंने चित्र बनाया। टोलेडो कैथेड्रल के हेतु उन्होंने एक अन्य चित्र ईसा के वस्त्र उतारना विषय को लेकर अंकित किया। तो धार्मिक चित्र इनको मिलने लगे, किंतु उससे धार्मिक अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। तो एक चित्र जो ईसा के वस्त्र उतारना नामक विषय है, उसको लेकर जो चित्र बनाया उसको वहाँ के धार्मिक अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। 1580-81 में सम्राट फिलिप के लिए कई चित्र बनाए। इनमें से एक चित्र को सम्राट ने इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसमें असमात्रा, विकृत प्रमाण, आकुलता एवं तेज रंगों का प्रयोग किया गया था। तो उनकी शैली को की जो विशेषताएं थी उसको वहाँ के सम्राट ने पसंद नहीं किया। एल ग्रेको ने अपना शेष जीवन टोलेडो में व्यतीत करने का संकल्प लेके अपनी शैली को और अधिक विकसित करना आरंभ किया। नीदरलैंड के युद्धों और यहूदियों के निष्कासन आदि घटनाओं से भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। टोलेडो सुनसान हो गई, एकदम वीरान सी हो गई। उन पर ईसाई संत इग्नेशियस के समकालीन आध्यात्मिक एवं संवेदनात्मक अनुभूति के सिद्धांत का भी प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अन्य भड़कीले रंगों के विरोध में नीले रंगों का प्रयोग किया। तो तकनीक में उनके वहाँ के वातावरण का प्रभाव पड़ा और नीले रंगों का प्रयोग करने लगे। लंबी लंबी आकृतियों में स्नायविक तनाव अंकित किया। इन सब में उन्होंने एक रहस्यात्मक अनुभव किया और इसके द्वारा पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया। तो उनके आकारों में एक लंबापन आ गया। शायद इसी वजह से जो एक चित्र बनाया था टोलेडो कैथेड्रल सम्राट फिलिप के लिए, और उसका प्रमाण की असमात्रा, विकृत प्रमाण, शायद इसी वजह से उनको पसंद नहीं आया था, पर इसके माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया। एल ग्रेको का एक और चित्र काउंट ऑर्गनास का शव दफनाना, द बरिल ऑफ काउंट ऑर्गास। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से भावों को अभिव्यक्त किया, आध्यात्मिकता प्रकट हुई है और इसमें उनकी शैली के स्वयं के पूर्ण अमूर्त रूपों के समान विकसित हुई है। ईसा का पुनः जीवित होना, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन चित्रों की आकृतियों में अंगों में ऐंठन दिखाई देती है। तो लंबी आकृतियाँ, ऐठी हुई आकृतियाँ, इसमें हम कहीं कहीं माइकल एंजेलो के प्रभाव को भी परिलक्षित करते हैं। उनमें एक प्रवाह है, ऐसे रंग लगाए गए हैं जो इस संसार की आकृतियों में नहीं होते। तो ये उनकी शैलीगत विशेषताएं बन गई। लंबी आकृतियाँ, ऐठी हुई आकृतियाँ और रंगों का ऐसा प्रयोग जो स्वाभाविक आकृतियों में नहीं मिलती। आकृतियाँ चित्र के धरातल से बहुत पीछे अंकित नहीं की गई। सभी आकृतियाँ बहुत लंबी हैं, वे विकीर्ण आदि में संयोजित है। चित्रों में स्नायविक तनाव है। ऑर्गास के शव के चित्र की आकृतियाँ यद्यपि उदास प्रतीत होती हैं, पर ध्यान से देखने पर सभी इस दुखद घटना से पूर्णतः अप्रभावित स्पष्ट हो जाती है। आकाश की ओर अंकित संयोजन में हल्कापन है। तो संयोजन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अग्रभूमि की तरफ आकृतियाँ ज़्यादा बनाई हुई हैं। आकारों में लंबापन, आकृतियों में ऐंठन,
और उदासी उनके चित्रों में जो दिखाई देती है, और कब्र के निकट की आकृतियों की गति नीचे की ओर है। फिर भी चित्र के सभी भाग मुद्राओं, आकृतियों और रंगों की पुनरावृत्ति के द्वारा पूर्ण एकता युक्त संयोजन है। इसमें इंद्रिय और अतीन्द्रिय के सम्मिलन की एक विचित्र अनुभूति होती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से मनोभावों को अभिव्यक्त करना, इंद्रिय और अतीन्द्रिय के सम्मिलन को, उनके भाव को प्रकट करना, ये एक तरह से उनके चित्रों की विशेषता रही। इस चित्र की विशेषता रही ईसा का पुनः जीवित होना। ओर्गास के शव के प्रति भी उनकी जो के चित्र में भी जो आकृतियाँ थी वो भी उदास प्रतीत होती थी। एल ग्रेको को समन्वयवादी कलाकार कहा जाता है। क्रीट में जन्म लेने पर भी उनकी शैली में प्राचीन क्रीट अथवा यूनानी कला का कोई प्रभाव नहीं था। तो इन्होंने जो क्रीट की जो शैली है या यूनानी इफेक्ट है वो उनकी शैली में नहीं रहा। उनका सीधा संबंध अपने समय के बाइजेंटाइन चित्रकला से था, जो कि उस समय प्रचलित थी। इसी अलौकिक भावमयी शैली के साथ वेनिस की यात्रा के उपरांत उसने टिशिया और टिंटोरेटो आदि की शैली और रंग योजनाओं का समन्वय किया। तो टिशिया जो उनके कला गुरु थे और टिंटोरेटो जो समकालीन थे, उनकी कला शैली की और रंग योजनाओं का उन्होंने समन्वय किया, उनसे प्रभावित हुए, इसलिए इनको समन्वयवादी कलाकार कहा जाता है। रोम में उसने आकुल आत्मा को स्थूल आकृतियों में उतार लाने का माइकलएंजेलो का कौशल देखा। तो माइकलएंजेलो की जो आकृतियां हैं उसमें आकृतियों में ऐठन, एक बेचैनी, एक आकुल आत्मा, ये सारे भाव उनकी आकृतियों में नज़र आते हैं। तो वह चीज़ इन्होंने देखी। स्पेन की अस्थिर राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति ने भी उनको प्रभावित किया और इन सबको समन्वित करके एल ग्रेको ने एक नवीन शैली का विकास किया, जिसमें उनका व्यक्तित्व बहुत अधिक निखर आया। आधुनिक कलाकारों ने भी उनसे प्रेरणा ली है, क्योंकि उनकी आकारों में एक बेचैनी, फॉर्म्स का इलोंगेशन, लंबापन, ऐठन और भावनाओं को प्रकट करने का उनका अपना तरीका, रंग योजना, ये सारी चीज़ें आधुनिक कला की तरफ उनको लेके जाती है। और जो कई सदी बाद इन कलाकारों ने, आधुनिक कलाकारों ने उनकी कला से प्रेरणा ली। एल ग्रेको की मानवाकृतियों के अंगों में एक ऐसी भंगिमा रहती है जो अन्यत्र नहीं मिलती। प्रत्येक आकृति धरातल के निकट ही अंकित की जाती है। दूरी का आभास बहुत कम दिया जाता है। छाया तथा प्रकाश का गहरा एवं विरोधी प्रभाव सर्वत्र प्रयुक्त किया गया है, जो चित्र में एक लय की सृष्टि करता है। तो अग्रभूमि में आकृतियाँ रही, डिस्टेंस दिखाने की कोशिश नहीं की। चित्र का अधिकतम भाग आकृतियों से घिरा रहता था और छाया प्रकाश का कंट्रास्ट हम उनके चित्रों में देख सकते हैं। एक विरोधी प्रभाव देख सकते हैं जो कि एक रिदम क्रिएट करता है, लय क्रिएट करता है। इससे दर्शक का ध्यान शरीर रचना पर न जाकर आकृतियों के प्रभाव और आंतरिक भाव की अभिव्यक्ति पर ही पहुंचता है। तो जो एक्सप्रेशन है वो दिखाने के उद्देश्य से वो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। छाया प्रकाश का कंट्रास्ट, विरोधी भाव और अग्रभूमि में आकृतियों को बनाते थे। फॉर्म्स में एक तरह की भंगिमा जो है उनकी जो कहीं नहीं मिलती, जो उनकी फॉर्म्स के जो जेस्चर पोस्चर थे ऐसे कहीं नहीं मिलते। उन्होंने अपनी एक शैलीगत विशेषताओं में उसको दर्शाया है। सभी चित्रों में संगति और एकता दिखाई देती है। प्राय कर्ण, षट्भुज और कुंडली के अनुकरण पर चित्रों में लय का संयोजन
किया गया है। इस दृष्टि से एल ग्रेको पुनरुत्थान शैली का चित्रकार ना होकर रीतिवादी कलाकारों की श्रेणी में रखा जाता है। पुनरुत्थान शैली जो कि यूनानी जो ग्रीक फॉर्म्स थी, जो आदर्श मानव शरीर सौंदर्य की कल्पना को दिखाता था, उसके स्थान पर इनको हम रीतिवादी कलाकार की श्रेणी में रख सकते हैं। तो सामान्यवादी कलाकार थे, रीतिवादी शैली के कलाकार थे, और उनमें पुनरुत्थान जैसा ना संयोजन सौष्ठव है, ना मांसलता एवं अस्थि समूह का गठनशीलता एवं स्थूलता प्रधान अंकन है। एल ग्रेको की आध्यात्मिकता इतनी प्रबल थी कि वह ना तो दिन में कहीं घूमता था और ना ही चित्र बनाता था। प्राय मोमबत्ती के प्रकाश में ही उसने चित्रांकन किया है। यही कारण है कि उसकी चित्र की पृष्ठभूमि में प्राय रात्रि के समान आकाश चित्रित है। तो बहुत अंतर्मुखी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, रात्रि में ही चित्रण करते थे, और इसी वजह से उनके चित्रों में पृष्ठभूमि में रात्रि आकाश का ही चित्रण किया है। जो टोलेडो का चित्र है उसमें भी एक चट्टान पर बसे दुर्ग के समान इस नगर के चारों ओर गहरी घाटियां हैं। चित्र में अनेक भवन, मनुष्य एवं सड़कें चित्रित हैं। अवकाश में आंधी जैसा प्रभाव अंकित है। कोई इसे आंधी भरे दिन का दृश्य कहता है, कोई रात्रि का। द व्यू ऑफ टोलेडो नामक चित्र के बारे में ये बता रहे हैं। और व्यू ऑफ टोलेडो में जो पृष्ठभूमि में जो है एक चट्टान पर बसे एक दुर्ग दिखाया है, और चारों ओर गहरी घाटियाँ हैं और अंधकार है। तो आंधी भरा दृश्य भी लगता है, रात्रि का दृश्य भी लगता है। तो ये एक तरह से रहस्यपूर्ण रहस्यात्मकता इनके चित्रों में नज़र आती रही, और आध्यात्मिकता इन्होंने भावों को अपने तरह से अपनी शैलीगत विशेषताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तो बड़े ही एक अपनी ही तरह के चित्रकार रहे, शैली इन्होंने अपनी विकसित की। माइकलएंजेलो, तिंटोरेटो, टिशियान इन सबसे प्रभावित रहे, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत शैली का विकास किया। तो आज हमने अध्ययन किया स्पेन के पुनरुत्थान कालीन चित्रकार एल ग्रेको के बारे में, और आने वाले लेक्चर में हम एक और कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।